हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक को। इस्लामियत का टॉपिक है ये, और वो है ज़कात। इसके रेलिवेंट काफ़ी पास पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेटेस्ट चेंज और रेवोल्यूशन लेके आए थे मदीना के अंदर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज लेके आए थे। तो वहाँ पे ज़कात का सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था बाय प्रॉफिट व्हेन दे केम टू मदीना। प्रॉफिट सेड, if a single person slept hungry in town, then God's protection will be lifted from that town. ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सल वेलफेयर बेस्ड सिस्टम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ये प्रेजेंट किया था, और ये सिस्टम था ज़कात का सिस्टम। और ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इसकी जो टॉप जो आई थी, जो हाईएस्ट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई थी, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में आई थी। अब देखते हैं हम ज़कात है क्या, ये अप्लाई किस पे होती है, और इसमें किस किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है, किस किस को दे सकते हैं, और इसके बारे में कोई मिसकंसेप्शंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ज़कात जो है, इसका मतलब है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ज़कात इज़ मीन टू पे टू प्योरीफाई द वेल्थ। अगर दौलत को दोबारा प्योरीफाई करना हो तो उसके लिए ज़कात दी जाती है, इस्लाम का ये मानना है। और ये 2.5% जो 2.5% जो है वो अप्लाई होती है। और वो किस तरह से और किन चीज़ों पे होती है वो आगे मैं डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिन पे होती है कि आप ज़कात दे सकते हैं, कि सिल्वर, गोल्ड, मनी, ऑर्नामेंट्स, कैश सेविंग, और या फिर वो प्रॉपर्टी जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए सेव किया गया हो, उसके ऊपर ज़कात अप्लाई होती है। इसके बाद अब कौन है जो ज़कात रिसीव कर सकता है, इसके अंदर इस्लाम में कि हर कोई जो वो ज़कात रिसीव नहीं कर सकता। पहले देखेंगे कि कुरान के अंदर क्या मेंशन है, फिर इसी को हम पॉइंट्स के अंदर जो आगे एलेबोरेट कर देंगे। इंडीड द चैरिटेबल आर ओनली टू द पुअर एंड इंडिजेंट, टू दोज हु वर्क ऑन इट, टू दोज हुज हार्ट्स आर reconciled, to those in bondages, and to the death ridden, and to the causes of God. This is obligation from God, and God is knowing all wise. इन सारे जो ये था कुरान के अंदर जो मेंशन है, ये एक आयत का इंग्लिश के अंदर तर्जुमा है, लेकिन इसको अब हम पॉइंट्स के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। उनमें अल-फुकरा, अल-मसाकीन, दोस्त हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, लेकिन उनके पास अगर पैसे नहीं हैं या कुछ भी इस तरह का, तो उनको ज़कात दी जा सकती है। स्लेव्स एंड कैप्टिव्स, डेप्ट रिडन, मकरूज़ जो लोग हैं, फाइटिंग इन दी पाथ ऑफ अल्लाह, द वे फेरर। और द वे फेरर के अंदर है कि वो ट्रैवलर जो रास्ता मतलब भटक गए और उनके पास आगे कोई पैसे ना हो, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं ज़कात के किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कि ये 2.5% जो वो अप्लाइड होती है। डिफरेंट फ्रॉम टैक्स, ये इसको टैक्स कंसीडर करना ये गलत है, ये टैक्स से डिफरेंट है। ये एक स्पिरिचुअल मेथड है और इसको टैक्स के साथ मिक्स ना किया जाए। और ये अब अप्लाई किस तरह से होती है। अब अगर आपके पास सिल्वर है तो 613.35 ग्राम्स के ऊपर ये अप्लाइड होगी, और 87.7 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के ऊपर अप्लाई होगी। और अगर ये दोनों नहीं हैं, अगर इससे इक्वल कोई वैल्यू की कोई अमाउंट है या कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी, तो इस हिसाब से जो है 2.5% इसका निकाला जाएगा और ये ज़कात फिर अप्लाई होगी। अब ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हेल्प करती है कम्युनिटी को एट लार्ज पॉइंट्स, मनी सर्कुलेशन रहती है, और एक्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग, ये इसको ज़कात को समझा जाता है। 3 ये मेन पॉइंट्स इसके अंदर लिखे जा सकते हैं, आगे से इनको दोबारा एलेबोरेट भी किया जा सकता है फ्रॉम अहादीस एंड कुरान। अब देखते हैं हम कि मिसकंसेप्शन जो ज़कात के बारे में पाई जाती हैं, वो ये है कि ज़कात कैन ओनली बी गिवन इन रमज़ान,
یہ غلط ہے بالکل. رمضان کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ کین ناٹ بی گیون ٹو ریلیٹیوز، یہ بھی غلط ہے. زکوٰۃ کین بی گیون ٹو ریلیٹیوز جو کہ ڈیزرونگ ہوں، اور وہ ڈیزرونگ کون سے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سو یہ ایک بیسک اوور ویو تھا زکوٰۃ کے بارے میں. آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس چینل کے اوپر کافی ساری CSS ریلیٹڈ اور میڈیکل ویڈیوز جو اویلیبل ہیں. سو تھینکس فار واچنگ.